गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टडी पॉइंट। तो बेसिकली ये जो आपका क्लास है डीसी बच्चों के लिए जो जुलाई 2021 और जनवरी 2022 में जिनका एग्जाम होने वाला है वह ये दो सेशन के लिए ये प्रॉपर क्लास है। बाकी जो भी सेशन आपका है आप बिल्कुल ये क्लास देख सकते हो, आपको बिल्कुल हेल्पफुल मिलेगा आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये आपका ये चैप्टर है DC 1 का यूनिट 2 जो कि बेसिक कंसेप्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। इसको बेसिकली दो पार्ट में हम कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हम डिसीजन लिए कि 2 महीने में आपका डीसी का कोर्स कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। ये आज का तीसरा क्लास है, मतलब उससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं यूनिट 1 का। ठीक है, तो जो भी है चलो। और एक बात बोलना चाहूंगा, अभी रेगुलर बेसिस में मॉर्निंग में डीसी के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एवरी डे जाएगा। तो आप आज मॉर्निंग का 8 फरवरी का नहीं देखे हो तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो वो जाएगा, मतलब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो। और रेगुलर बेसिस पे ये जो क्लास है रात के 8 बजे ही होगा, जो कि फाइनल हो चुका है। मैं एक पोल किया था। तो चलो आज का क्लास चालू करेंगे। और आज का ये जो क्लास है हिंदी, इंग्लिश, ओडिया तीनों लैंग्वेज में रहेगा। सो ओडिया पिला कहीं व्यस्त हो बनी निहाती मु ओडिया रे निश्चय बुझेबी प्रतिटी क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे www.orsp.co.in। तो उसमें यूनिट 2 जाएंगे। सो जैसे कि मैं डायरेक्ट ओपन किया हूँ लिंक, नहीं तो आप जाके आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ORSP एजुकेशन ऐप, नहीं तो हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.orsp.co.in। सारी चीजें आप डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल लास्ट को बताऊंगा कैसे किधर है सारी चीज। चलो, चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कंसेप्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो भी समरी है चलो पहले थोड़ा देख लेते हैं। तो कौन कौन अच्छी पिला एथिरे प्रथम तो स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, माने चाइल्ड डेवलपमेंट रो स्कोप कौन, माने डेवलपमेंट कौन, ग्रोथ कौन आस्ते, कौन कौन स्टेजेस अछि, को एरिया रे डेवलपमेंट होछि प्रथम स्टेज रे हम ताको देखिबा बा से रिलेटेड क्वेश्चन देखिबा। तो माने डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मतलब किसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे, किसको हम ग्रोथ बोलेंगे, वो भी देखेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कौन सी स्टेजेस, मतलब लेट से बचपन वाला डेवलपमेंट, देन बीच, मतलब एक ह्यूमन का बहुत से, एक चाइल्डहुड है, एक एडल्टहुड है, देन बहुत कुछ है ना कि नहीं, स्टेजेस है। तो उस स्टेजेस के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ डेवलपमेंट, मतलब पर्सनालिटी होता है कभी कभी, नहीं तो फिजिकल डेवलपमेंट रहता है, नहीं तो बहुत कुछ एरिया रहता है, सोशल डेवलपमेंट रहता है। तो ऐसे कौन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट रहता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता है, ये सारे जो एरिया है उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है उसमें। एरिया ऑफ डेवलपमेंट मतलब पर्टिकुलर एक पूछ लेगा इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, तो फिर आपको भी लिखना है ना, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल लेट मतलब आप कैसे इमोशनल लेट से कोई एंगर हो गया एक बच्चा, आप मतलब एक बच्चे के, क्योंकि जो भी हम पढ़ेंगे डीसी में, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में जो भी पढ़ेंगे पूरा सारे चीज बच्चे के ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं जब आप बोलता हूँ मतलब बच्चे के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी है। तो इमोशनल डेवलप मतलब कोई बच्चा एंगर, जॉय, सैडनेस, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम इमोशनल डेवलपमेंट। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। तो अभी तक फिलहाल 2.2 जो भी है स्कोप ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का स्टडी का कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा एक यूनिवर्सल पैटर्न है, मतलब डेवलपमेंट का एक यूनिवर्सल पैटर्न, मतलब ऐसे नहीं कि एक बच्चा, आप भी सोचिए एक बच्चा है, आपके घर में 2 बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो इरेस्पेक्टिव बॉय और गर्ल कोई भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं। एक बच्चा पहले बात करना चालू कर देगा क्या, पहले दौड़ना चालू कर देगा, नहीं। वो पहले बात करने से पहले क्या होगा ना, रोना से रोएगा, उसके बाद फिर वन वर्ड से मतलब बबलिंग करेगा, जैसे कि पापा मामा, ऐसे बबलिंग करेगा। उसके बाद वन वर्ड सेंटेंस, वन वर्ड जैसे कि मम्मी पापा ऐसे। उसके बाद 2 वर्ड सेंटेंस, मम्मी वाटर, मतलब उसको प्यास लग गई है तो मम्मी पानी चाहिए, ऐसे मतलब ऐसे कंप्लीट सेंटेंस वो बोल नहीं पाएगा, 2 वर्ड सेंटेंस बोलेगा, है कि नहीं, ऐसे 2 वर्ड। उसके बाद फिर वो आराम से बोल पाएगा। ऐसे चलने के बारे में हम बोलेंगे तो पहले वो बैठना सीखेगा, हाँ कि नहीं, नहीं तो फिर उठ के बैठना सीखेगा। उसके बाद क्राउलिंग जिसको बोलते हैं कि रेंगते हुए जाना, उसको बोलते हैं। उसके बाद वो
फिर चलेगा गिरेगा, फिर लास्ट को चलना सीख जाएगा, फिर दौड़ना भी सीख जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पैटर्न, मतलब सभी के लिए सेम है। आप मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था, आप जो पढ़ रहे हो अभी आपके साथ भी यही हुआ था। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो समस्त बुझीपाल यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पिला टिके कमेंट बॉक्स में लिखो, तुम समस्त सहित यह होता कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखो ना। तुम भीतर किए आगे जन्म है कि सांगे सांगे कांदिया बदले कथा आरंभ कर देथिलो, टे कमेंट बॉक्स में लिखो किए सेमती करथिला कथा आरंभ कर देथिला डायरेक्ट। तो जा भी हो एटा होची यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यूनिवर्सल पैटर्न से विषय भी देखिबा। देन और एक चीज है इधर, मतलब ये सारे चीज आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए आप लोग को सारी चीज समझ में आया कि नहीं। उसके बाद एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, ये मतलब अभी मैं आपको बताया कि सभी के लिए सेम है, अभी और एक चीज भी है सभी के लिए अलग है। मतलब अलग है फिर क्या है, लेट से अलग है क्या है मैं थोड़ा बताता हूँ। अलग है क्या है मैं बताता हूँ, जैसे कि सभी के लिए अलग है 30 मिनट, सभी के लिए अलग है क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि हाँ, जैसे कि सभी के लिए अलग क्या है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी के लिए अलग। जैसे कि एक आपके घर में 2 बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, एक बच्चा 1.5 साल में चलना चालू कर दिया, लेकिन दूसरा बच्चा ऐसे हो सकता है उससे पहले भी चलना चालू सकता है, मतलब अच्छी से चलना, नहीं तो फिर उसको 2 साल भी लग सकता है कि नहीं। लेट से एक बच्चा, आपके घर में 2 बच्चा है, उसका हम बोलेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट सोचेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका माइलस्टोन सोच लेंगे अभी 1 साल में, नहीं तो 1.5 साल में, नहीं तो 2 साल में। लेट से एक बाउंड्री ले लिया, एक माइलस्टोन सेट कर दिया कि 2 साल में एक बच्चा तो बात करता ही है। लेकिन ऐसे कंडीशन होता है, एक बच्चा बात कर पाता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बात कर, वो 3 साल में करता है, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नहीं तो ऐसे भी सोचिए, क्लास में सभी बच्चे का आईक्यू लेवल, सभी बच्चे का मतलब कोई चीज का पकड़ने, मतलब समझने के लिए टाइम लगता है, सबके लिए अलग है ना। तो वही चीज है, तो सबके लिए इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब सभी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो यही कथा मु कहूଥିଲି पिला जे यूनिवर्सल पैटर्न भी अछि आ इंडिविजुअल डिफरेंस भी अछि, माने समस्त अलग अलग, समस्तंकर सबु जिनसर माने गोटे माइलस्टोन रे पहुंचीबा समस्तंकर अलग अलग। तो सेटा हमको मानिया पड़े, सेटा होची रियलिटी हैला। तापर होची कोन ना, दूसरी बात नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, मतलब एक ह्यूमन का बिहेवियर क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके लास्ट को एप्लीकेशन डे टू डे इंटरेक्शन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ डे टू डे इंटरेक्शन करने से क्या फायदा है उसके बारे में देखेंगे। देन लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, मतलब इन्फेंसी का इंपोर्टेंट क्या है, क्रिटिकल पीरियड इसके अंडर आ जाता है। तो इसके बारे में सारे चीज हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो चलो क्लास का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं बताया था हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, और आज से एक नया चीज मैं ऐड किया हूँ। कुछ ऐसे होता है कि एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रह जाता है, मतलब वो नहीं दिया है एक बुक में, लेकिन एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 बैच का स्टूडेंट जा चुके हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रखेंगे, मतलब आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते वक्त एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट कुछ है उस चैप्टर में, तो वो भी ऐड कर लेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो चलो क्लास स्टार्ट करेंगे। आज क्लास ओवरऑल मैं आशा करता हूं कि मतलब आपका जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको समझ, अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लिखिए, समझ में आया लिखिए। देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1। पिला बुझी पाला कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखो, तापर हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1 होची एक्सप्लेन द मीनिंग of the term child development in the space provided below। से कोची चाइल्ड डेवलपमेंट रे मीनिंग कोन, 10 मार्क रो गोटे क्वेश्चन, यस दरकार बोले 20 मार्क रो भी क्वेश्चन पड़ी जिवो जे चाइल्ड डेवलपमेंट रे मीनिंग कोन ताको भलो से बुझा। जदी 5 मार्क पला छोटिया लिखिबो, जदी बड़ मार्क 10 मार्क पला आउटी बड़ लिखिबो, जदी 20 मार्क पला आउटी बड़ लिखिबो, है ना नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, आप थोड़ा अच्छे से समझाओ। और तो क्वेश्चन के हिसाब से हम मार्क के हिसाब से 5 मार्क के लिए थोड़ा छोटा लिखेंगे, तो इसी हिसाब से लिखेंगे। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या लिखा हूं, द चाइल्ड डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एज द प्रोसेस बाय व्हिच ए चाइल्ड चेंजेस ओवर द टाइम। It covers the whole period of conception to the individual becoming fully functioning adult. It's a journey from total dependence to full independence।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इधर इधर लिखा है। तो एक चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, तो पहला चीज है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। एक बच्चा टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्या चेंज होता है ना, कंसेप्शन जब हुआ पहले, क्योंकि जब एक चाइल्ड बनना कब से चालू होता है, जब कंसेप्शन हुआ तब से फुल्ली फंक्शनिंग, मतलब 18 साल हो गया लेट से, फुल्ली फंक्शनिंग अडल्ट मतलब क्या, मतलब पूरा खुद काम कर सकता है, ऐसे हो जाता है जब 18 साल हो गया। मतलब बचपन से पूरा डे वन से कंसेप्शन से पूरा अडल्ट बनने तक ये जो प्रोसेस को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एक दूसरा चीज लिखा है टोटल डिपेंडेंस, क्योंकि एक बच्चा लेट से 1 साल हुआ, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, 1 दिन हुआ, 1 दिन भी नहीं हुआ, जब कंसेप्शन हुआ, मतलब 9 महीना तो मदर के ओम में रहता है, ये आपको मालूम है। तो तब से पूरा बड़ा होने तक जो भी है टोटल डिपेंडेंट रहता है पहले मदर के ऊपर पूरा, उसके बाद जैसे कि हम लोग अभी पूरा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हाँ कि नहीं। तो ये चीज, ये प्रोसेस को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। पिला बुझी पाल, चाइल्ड डेवलपमेंट किछि नुहे जोटा कि टाइम टू टाइम कहे पिलार जत्न नवा को बुझाए, पिलार चेंजेस को बुझाए, जोटा कि गोटे कंसेप्शन पाखरु पूरा बड़ पिला हबा पर्यंत प्रोसेस को बुझाए। आउ गोटे पिला छुआटी जेतले थिला सेतले फुल डिपेंड रहउथला मदर ऊपर, तापर धीरे धीरे से होतला कोन फुल माने पूरा जेमति कि आमे बर्तन फुल कोन हे छै माने इंडिपेंडेंट हे छै। तो एई सब प्रोसेस टोटल को कहते हमें चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट इनऑपरेट फिजिकल ग्रोथ, वेल इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट। वो लिखा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब उसमें फिजिकल ग्रोथ भी होता है, देन इंटेलेक्चुअल मतलब जो आप उसका थिंकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे इसको इंटेलेक्चुअल को, ठीक है। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल, ये सभी चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये बोल रहा है। तो फिर स्टेजेस थोड़ा देख ले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी। और आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट समझा रहे हो तो मतलब उसका स्टेजेस के बारे में भी हमें समझाना है। बेसिकली 4 स्टेजेस है, ठीक है। ये एक स्टेजेस है, ये दो को एक स्टेज, 2 स्टेज हो गए, 3, ये 4, ठीक है। तो एक इन्फेंसी हो गया 0 to 2 ईयर, एक चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। चाइल्डहुड जो कि 2 भाग में डिवाइड है, 2 to 6 ईयर अर्ली चाइल्डहुड हो गया, और मिडिल चाइल्डहुड हो गया 6 to 12 ईयर, ठीक है। ये एक चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, चाइल्डहुड। उसके बाद एडोलेशन, एडोलेशन जो कि कैशोर अवस्था, हम हिंदी में भी नीचे लिखा हूं, आप आराम से देख सकते हो। तो ये एक हो गया 12 से 18, देन एडल्टहुड 18 से ऑनवर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इधर तक आप 5 मार्क के लिए लिख सकते हो, ये हो गया। अभी और 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया, 20 मार्क का क्वेश्चन, आप कैसे लिख रहे हैं नीचे भी उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, यही चीज है, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे अभी इन्फेंसी क्या है। तो बहुत इंपोर्टेंट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको रटा मार के जाइए, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, जो है वो लिखिए, लेकिन आप समझ जाइए, आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में। जैसे कि इन्फेंसी, पहले क्या चीज याद रखना है ना, 0 to 2 ईयर। पिला बुझी पारछ, घोषिकी जाई किछि लाभ नहीं, बुझी जाओ, एग्जाम हले जेतिकी मन पड़े सेतिकी लिखि। ये फुल भी मु कोनी लिखिया को, बट मु ओवरऑल तुमको बुझे दोछि। सुनो, प्रथम कथा हो मन रखियो 0 to 2 ईयर इन्फेंसी, बढ़िया कथा। The period from birth to 2 year of the age referred as the period of infancy. Clear हो गया? Okay. In this period, the child totally dependent on the caregiver fulfillment or needs. ये तो आपको मालूम है, ये समय में पूरा बच्चा फुल डिपेंडेंट उसके मदर ऊपर रहता है, क्योंकि जो भी उसका काम करना है, जो भी जैसे कि खाना है, जो भी है XYZ। देन आफ्टर बर्थ दिस पीरियड इज मोस्ट, बहुत क्या लिखा है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये जो इन्फेंसी पीरियड बहुत मोस्ट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कौन सी पीरियड में, कौन सी स्टेजेस में सबसे ज्यादा मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, दैट इज इन्फेंसी पीरियड, जो कि 0 to 2 ईयर होता है। चाइल्ड स्किल्स एंड एबिलिटीज इंक्रीज, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इधर तक याद रखना है, इन्फेंसी में ये चीज लिखना है, ठीक है। चलो और आगे जाएंगे। उसके में जैसे कि बोला अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, टाइम स्लैब याद रख लीजिए कि चाइल्डहुड बेसिकली 2 भाग में डिवाइड है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 6 to 12, इतना ही लिख लीजिए, आपका काम हो गया। फिर भी इसमें लिखा हूं कि जैसे कि प्री स्कूल, क्या लिखा है, दिस पीरियड ऑफ चाइल्डहुड हैव 2
2 to 12 एज, जैसे कि चाइल्डहुड बोला कि 2 to 12 एज। ओके, डेवलपमेंट एट दिस स्टेज इज नॉट रैपिड, क्योंकि उसकी तुलना में ये थोड़ा डेवलपमेंट कम होता है। ये सारे चीज इधर लिखा हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो कि हैंड आई जो भी है बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है चलने में, मतलब लेट से एक बच्चा चल पा रहा था, अभी थोड़ा अच्छा चल सकेगा, मतलब चल पाएगा, तो यही सारी चीज इसमें है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आपका चाइल्डहुड, ये आप आराम से इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपका आ गया क्या कि एडोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि स्टेजेस है, इसको आपको आराम से लिखना है। पहला चीज क्या लिखना है, इसका पीरियड कौन सा, 12 to 18, ये हो गया। उसके बाद इसमें लिखना है कि ये स्टेज स्टार्ट होने से प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, आराम से हो गया। और ये भी लिखना है कि प्यूबर्टी पहले गर्ल का आता है उसके बाद बॉय का आता है। लिखा है देखो, प्यूबर्टी रेफर्स द स्टेज ऑफ 11 to 14 ईयर ऑफ एज, द स्पॉट इन द फिजिकल ग्रोथ, हो गया। द रिजल्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज हाइट एंड वेट ऑफ इमरजेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, जो कि एक जैसे एक बॉय है उसका क्या फेशियल हेयर आएगा ये प्यूबर्टी के टाइम पे, गर्ल का जैसे कि, ठीक है, तो फेशियल हेयर है बॉय का आएगा, हाँ कि नहीं, तो गर्ल का, तो जो भी है जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी चीज आप इधर मेंशन कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट को ये पॉइंट लिखना है कि प्यूबर्टी पहले गर्ल का आता है उसके बाद बॉय का आता है, ठीक है। और इमोशनल एडजस्टमेंट भी ये टाइम पे बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अभी प्यूबर्टी हो रहा है तो बहुत इंपोर्टेंट है इमोशनल एडजस्टमेंट, ये भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ पिला बुझी पाल जे एडोलेशन रो एसबू सिचुएशन को कौन केमती लेखा जीवो, कौन केमती एडजस्ट करिवो, मु आशा करछु बुझी पाल, निहाती लिखि परिवो, 20 मार्क तुम खाता रे एंट्री करि परिवो, है ना। एडल्टहुड में क्या लिखना है, एडल्टहुड में यही चीज है, 18 साल से और आगे जो भी एडल्टहुड, इसमें कोई शादी करता है, कोई फैमिली बनाता है, कोई जॉब करता है, जो फैमिली को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज लिखना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया एडल्टहुड भी क्या है, आराम से लिख सकता हूं। मैं हिंदी में भी अच्छी से लिखा हूं, ठीक है, आप भी आराम से हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो उसके बाद यूनिट 2, सॉरी आपका एक्सरसाइज 1 का नंबर 2 क्वेश्चन, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये लिखना है। डेवलपमेंट इंप्लाइज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव changes, while growth refers the only while the growth, yes, while the growth refers the only the changes in can be measured, ये आपको समझ में होना चाहिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आगे समझाऊंगा। मैं बोला नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लिखा हूं उसमें वही डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में मैं लिखा हूं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी आपको एक समझा देता हूं। डेवलपमेंट और ग्रोथ एक नंबर है, जैसे कि आपको अभी आपका हाइट अभी 5 फीट है, ठीक है, कल 5 फीट 11 इंच हो गया, आपका वेट अभी 70 केजी है, कल 72 केजी हो गया, तो ये हो गया आपका ग्रोथ, जो कि मेजर किया जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट में दोनों, मतलब मेजर भी हो सकता है और आपका क्वालिटी भी दिखा जाता है। जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल, आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, अच्छी से अभी फ्लुएंट बोल पा रहे हो, इसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अच्छी से जिसमें आप मतलब डे बाय डे अच्छी से बोल पा रहे हो। एक बच्चा पहले मम्मी पापा ऐसे बोल रहा था, लेकिन डे बाय डे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, वो अच्छी से बोल पा रहा है उसका नेटिव लैंग्वेज। कैसे बोल पा रहा है कि उसको उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट सही हुआ है। तो थोड़ा कुछ समझ में आया डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैं बिल्कुल आगे बताऊंगा जैसे कि आपका एक्सरसाइज खत्म होगा। सो उसके लिए भी टेंशन नहीं रहना है। तो इधर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो गया आपका डेवलपमेंट, और ग्रोथ ओनली क्वांटिटेटिव और मेजर्ड, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। तो देन नेक्स्ट हाँ, ये डेवलपमेंट का और एक चीज है, हम ये पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जैसे क्या है कि एक डेवलपमेंट बेसिकली तीनों स्टेज में, मतलब तीनों चीज इसमें है। एक तो अडरली, एक अडर में होता है, मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रोग्रेसिव, एक प्रोग्रेसिव वे में होता है, और लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लास्ट तक, मतलब लेट्स से एक डेवलपमेंट, एक चलना सीख, मैं बोलूंगा चलना सीखना। वॉकिंग एक डेवलपमेंट है, मतलब एक जो भी है लोकोमोटिव डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट, जो भी सोचिए एक डेवलपमेंट है। तो सोचिए आप ऐसे चलना, ऐसे ही तुरंत एक बच्चा मतलब बर्थ के बाद तुरंत ही चल पाएगा क्या? नहीं ना, उसके लिए बहुत सारा स्टेजेस होके उसको जानना पड़ेगा, एक ऑर्डर में जाना पड़ेगा। पहले वो क्राउलिंग करेगा, उसके बाद
थोड़ा थोड़ा चलेगा, ऐसे करके बहुत कुछ होगा, एक ऑर्डर में जाएगा। ओके, देन उसके बाद क्या लिखा है, प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे वो अच्छा चलेगा, ये सही है कि नहीं, धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव होगा। उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग, ऐसे होगा कि मैं बोलूंगा कि आप अभी जो लोग अभी क्लास देख रहे हो, ऐसे हो सकता है आप कभी चलना भूल गए, रात को सोए हो, सुबह उठे, अरे कैसे चलना है मैं भूल गया हूँ, ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता ना। एमती हम कि केतबेले पिला जो तुम शोचे राति सकाल उठे यार केमिति चलिबी तो मुझे जानिनी, एमती हम कि केबे हबनी, कहीं सेटा केबे भूलिबनी, तुम चलवा तो सब कंपलसरी मन रखिब ही रखिब, कहीं सेटा तुम डेभलपमेंट, तुम भीतर सेटा डेभलपमेंट होइछि जोटा कि केबे तुम भूलिबनी। ठीक सेमिति ये हूँ कथा, डेभलपमेंट हूँ तीनटा स्टेज रे, गोटे हूँ ऑर्डरली, प्रोग्रेसिव, लॉन्ग लास्टिंग, आम निहाती से सब पढ़ा तापाई व्यस्त हबानी। देन नेक्स्ट हूँ कौन ना, यस विकास की क्या है रे बाबा, हाँ, देन ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के fill the blanks with appropriate words, after birth infancy is the period of most rapid, मैं अभी कही के आसिली मैं अभी कह के आया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड इज डिवाइडेड इनटू, जैसे कि बोला 2 to 6 ईयर हो गया आपका एयरली, मिडिल हो गया 6 to 12। देन नेक्स्ट है एडोलेशन में बोला कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी स्टेज में आता है, डेवलपमेंट में एडोलेशन के स्टेज में आता है। ओके गुड। देन नेक्स्ट हो गया आपका एक्सरसाइज 1 हो गया। हम कल की क्लास में एक्सरसाइज 2, 3 कवर करेंगे और उसके बाद की क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास बहुत समझ में आया और 20 मार्क का क्वेश्चन हम इसमें कवर किए। आपको अभी क्या करना है, ये क्लास को चारों ओर शेयर करना है, मतलब आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चारों ओर में शेयर कीजिए, जैसे कि नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है हम सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। अभी जो पढ़ रहे हो जनवरी 2021 जनवरी 2022 और जुलाई 2021 बच्चे के लिए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा, जैसे कि आगे जब आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि आपको कौन सी ग्रुप में ज्वाइन होना है, इग्नो हेल्पलाइन बाय ORSP सर्च मार के ज्वाइन हो जाइए आप टेलीग्राम पे, बहुत हेल्पफुल होगा। और एक ग्रुप है आपका ORSP फ्रेंड सर्कल, इसमें भी ज्वाइन होइए, क्योंकि आपका जो भी डाउट है इधर मैसेज करके पूछ सकते हो। जैसे कि मैं बोला था इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, इधर देखे इधर लिंक दिया गया है। ठीक है, एडमिशन चल रहा है अभी 10 फरवरी तक लास्ट डेट है। आप जाके ये वीडियो देखिए, इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो रोज आएगा ये सुबह, तो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया। ये DC2 का DC1 का यूनिट 2 थोड़ा हम पढ़े, फिर नेक्स्ट डे में ही 8 तारीख को हम मतलब 8 बजे हम फिर से क्लास करेंगे। आपको क्या क्या हम करना है, पुराना जो भी वीडियो है, पुराना जो भी लिंक है, ग्रुप में जो भी लिंक जाता है, आपको चारों ओर शेयर करना है, जैसे कि दूसरे बच्चों को सारी चीज मिल पाएगा। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर ऑल, और आराम से पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।